गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है, गेस्ट पोस्टिंग से पैसे किस तरह से कमाए जाते हैं, इस कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि गेस्ट पोस्टिंग होती क्या है, गेस्ट पोस्टिंग किन वेबसाइट पे जाके की जाती है, उन वेबसाइट को हमने ढूंढना किस तरह से है, उनकी डोमेन अथॉरिटी किस तरह से चेक करनी है, उनका पेज अथॉरिटी किस तरह से चेक करना है, कैसे पता चलेगा कि उन वेबसाइट के पास कितनी ट्रैफिक है। और जब हम ये सारा काम कर लेंगे तो हमने एक प्रॉपर शीट तैयार करके क्लाइंट को किस तरह से देनी है, यानी गोरे को किस तरह से देनी है। दायरा मालका नु पीछे हिसाब भी तो देना ना। अब ये कोई पाकिस्तानी हुकूमत तो है कोई नहीं जो कहती है हमें पैसे दे ही जाओ कि साढ़े को हिसाब ना लो। तो हमने जाहिर है फिर प्रॉपर एक शीट तैयार करके गोरे को क्लाइंट को देनी होती है। उससे पैसे जो पड़े होंगे मालका को होने एडवांस, वो भी डॉलर च, तो जाहिर है उसको हिसाब भी तो देना है पीछे। तो ये सारा कुछ आपको मैं सिखाऊंगा शुरू से एंड तक कि हम गेस्ट पोस्टिंग किस तरह से करते हैं, क्लाइंट से ऑर्डर गोरे से काम किस तरह से लेते हैं, सब कुछ मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा। अच्छा, गोरा आपको ऐसी हवा में पैसे नहीं दे देता, आपको काम आता होगा तभी आपको गोरा काम देगा ना। तो आपने पहले काम सीखने की तरफ जाना है, फिर आपने बाद में क्लाइंट हम देखेंगे कि हमने गोरे से काम कहाँ से लेना है, किस किस सोर्सेज से लेना है, वो सारा कुछ हम बाद में लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले आपने काम को सीखना है, काम को तसल्ली से समझना है। तो गोरे से काम लेने के लिए आपको सबसे पहले काम आना चाहिए, और जब आप काम सीख लोगे तो गोरा खुद चलकर आएगा तुम्हारे पास। आपने वो सुना होगा ना, लोग कहते हैं कि जो पैसा जेब च होए तो चीज लभ ही जाती। तो जब आपको काम आ जाएगा तो आपको काम भी मिल ही जाएगा, कोई ना कोई गोरा क्लाइंट आपको काम दे ही देगा। तो सबसे पहले आपने काम सीखना है, ये काम आपको जब आ जाएगा तो आगे से काम भी आपको मिल ही जाएगा। यहाँ पे मुझे वो थ्री इडियट्स का भी सीन याद आ रहा है जिसमें आमिर खान का डायलॉग है, कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो आपने सिर्फ काबिल बनना है, आपने कामयाबी के पीछे नहीं भागना, यानी गोरे के पीछे नहीं भागना, बल्कि उसे अपने पीछे भगाना है। और इसमें फायदा उसी का ही है गोरे का, क्योंकि जिस काम को वो करने के उसको $200 उसने देने हैं, वही आपको काम दे के वो आपसे $30-40 में करवा लेगा। तो आपने सिर्फ अभी काम सीखना है, काबिल बनना है। जब काम लेने की बारी आएगी तो तब देखेंगे कि हमने गोरे से काम किस तरह से लेना है। अच्छा, अब गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है? गेस्ट पोस्टिंग जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, गेस्ट कहते हैं मेहमानों को, और पोस्टिंग यानी कुछ पोस्ट करना। आप फेसबुक, इंस्टा पे, टिकटॉक पे कुछ ना कुछ डेली पोस्ट करते हो ना। तो अगर हम किसी और की वेबसाइट पे, किसी वेबसाइट पे मेहमान के तौर पर जाके कुछ पोस्ट करते हैं, तो इसका मतलब है हम गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं, यानी हम मेहमान के तौर पर उस वेबसाइट पे जाके उस पर कुछ पोस्ट कर रहे हैं। अच्छा, गेस्ट पोस्टिंग भी दो तरह की होती है। एक तो यह है कि आप गेस्ट पोस्टिंग अपने लिए करते हो, और दूसरा ये है कि आप अपने क्लाइंट के लिए करते हो। अगर आप गेस्ट पोस्टिंग अपने लिए करते हो तो उसके लिए आपको आर्टिकल लिखना आना चाहिए, यानी आपको ब्लॉगिंग थोड़ी बहुत, जिनको ब्लॉगिंग आती है उनको पता होगा, 80% तो उनको गेस्ट पोस्टिंग आती है जिनको ब्लॉगिंग आती है। ठीक हो गया। तो अगर तो आप अपने लिए कर रहे हो, यानी अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आने के लिए कर रहे हो, गेस्ट पोस्टिंग इसीलिए होती है ना वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आने के लिए। और अगर आप क्लाइंट के लिए कर रहे हो तो उसमें आपको आर्टिकल ना भी लिखना आता हो, तो क्योंकि उस पर क्लाइंट आपको आर्टिकल दे रहा है, तो आपको अगर आर्टिकल नहीं भी लिखना आता तो आपने सिर्फ वही आर्टिकल मुख्तलिफ वेबसाइट पे पोस्ट करना है। और मेन जो काम ये है इसमें, गेस्ट पोस्टिंग में जो क्लाइंट हमें आर्टिकल देता है वो हमने पोस्ट करना है। उसमें मेन काम क्या है कि हमने वो वेबसाइट जिस पे पोस्ट करना है वो ढूंढनी होती है। ठीक है, आप वेबसाइट ढूंढोगे फिर ही उन पे पोस्ट करोगे ना। तो क्लाइंट के पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि वो वेबसाइट को ढूंढे। ठीक है, अगर वो वहां पे कोई बंदा पकड़ता है तो उसको ज्यादा पैसे उसको देने पड़ेंगे, वही आपको थोड़े पैसों में देके, लेकिन वो थोड़े भी हमारे लिए काफी ठीक ठाक बन जाते हैं। तो ये दो चीजें तो आपको पहले क्लियर होना कि गेस्ट पोस्टिंग हम अपने लिए भी कर सकते हैं, यानी हम खुद आर्टिकल लिख के कर सकते हैं, उसके लिए आर्टिकल आना चाहिए। अगर आपको आर्टिकल नहीं लिखना आता तो मैंने पीछे ब्लॉगिंग की एक पूरी सीरीज की थी कंप्लीट, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट सिखाया ब्लॉगिंग, यानी वेबसाइट बनानी कैसे है, वेबसाइट को बिल्ड करना, एसईओ करना, आर्टिकल लिखना, यहाँ तक के ऐड कैसे चलाते हैं, ऑटोमेटिक, मैनुअल, गूगल ऐड, एडसेंस का अप्रूवल, वेबसाइट पर ट्रैफिक किस तरह से लानी है, उसमें ये सारा कुछ मैंने बताया हुआ है। तो इस कोर्स से आपको पता चलेगा कि बैकएंड पे काम किस तरह से हो रहा होता है। जाहिर है जो क्लाइंट जिससे हम काम ले रहे हैं वो भी तो ब्लॉगिंग कर रहा है ना, वो अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ला रहा है। आप तो उसकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भेजने के लिए उसकी हेल्प कर रहे हो ना, जिसके वो आपको पैसे दे रहा है गोरा।
तो आप अगर यही काम आपको आना चाहिए, आप अपने लिए भी कर सकते हो। तो अगर आप ये पूरी ब्लॉगिंग सीरीज नहीं देखना चाहते, यानी आप कहते हो कि मैंने नहीं देखना कि आर्टिकल किस तरह से लिखा जाता है, मुझे नहीं पता, मुझे बस क्लाइंट आर्टिकल दे और मैं उसको मुख्तलिफ साइट पे पोस्ट करूं और वो मुझे पैसे दे, तो आपको फिर यही है, मैं कहूंगा कि आप फिर वो सीरीज ना देखना, लेकिन आप एटलीस्ट उसमें से एक क्लास देख लेना जिसमें यानी हाउ टू गेट ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, लास्ट वाली क्लास। उसमें मैंने सिखाया हुआ है कि आपने अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक किस तरह से लानी है, क्योंकि ये जो हम गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं ये भी एक तरह से ट्रैफिक का ही सोर्स है ना। हम अपनी वेबसाइट के लिए नहीं कर रहे, हम क्लाइंट की वेबसाइट पे ट्रैफिक भेज रहे हैं मुख्तलिफ वेबसाइट पे पोस्ट करके, यानी एट द एंड उसको फायदा यही है ना कि उसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है, उन वेबसाइट की ट्रैफिक उसकी वेबसाइट पे जा रही है, क्लाइंट की वेबसाइट पे जिन पे हमने पोस्ट करना है, यानी उनकी ट्रैफिक क्लाइंट की वेबसाइट पे शिफ्ट करना, ये काम है। कर वो खुद ही रहा है, उसने हमें आर्टिकल दे दिया, हमने सिर्फ पोस्ट करना है। तो अगर आप आर्टिकल लिखना नहीं चाहते तो आप ये सिंपल कर सकते हो कि आप लास्ट वाली क्लास देख लो जिसमें मैंने सिखाया हुआ है कि वेबसाइट पर ट्रैफिक किस तरह से लाई जा सकती है, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना। आपको पता लगेगा कि अपनी वेबसाइट पे किस तरह से लानी है, तो क्लाइंट की वेबसाइट पे अगर भेजनी है तो वो कैसे भेजनी है। अच्छा, गेस्ट पोस्टिंग में अब जो वेबसाइट हमें अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करने देती हैं वो क्यों देती हैं, क्योंकि जाहिर है हम उन्हें पैसे दे रहे होते हैं, क्लाइंट ने हमें पैसे दिए होते हैं, तो हम पेड वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वैसे फ्री वाली भी होती हैं, यानी आप अगर अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना चाह रहे हो फ्री वाले सोर्सेज से, उस क्लास में मैंने आपको वही सारा बताया कि फ्री में ट्रैफिक किस तरह से लेके आए। तो अगर आप अपने लिए कर रहे हो तो आप गेस्ट पोस्टिंग फ्री वाली साइट पे भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि आपको उसमें आर्टिकल लिखना आना चाहिए। तो लेकिन अगर आप पेड कर रहे हो तो आपको यानी क्लाइंट काम दे रहा है, आप वो पैसे लगा के कर रहे हो, तो आप फिर जाहिर आपको पेड ही करना, पेड वेबसाइट पे जाके पोस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट को ने आपसे हिसाब भी लेना है, क्लाइंट ने आपसे पूछना है कि आपने कहाँ पे पोस्ट किया, उसकी ट्रैफिक कितनी थी, हर चीज के बारे में। अब वो वेबसाइट वाले जिन पे हम पोस्ट कर रहे होते हैं वो हमसे पैसे चार्ज करती हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास ट्रैफिक है, ठीक है, जाहिर है उनके पास बंदा है, उनके पास ट्रैफिक है। आप अगर किसी का आर्टिकल या अपना आर्टिकल उस वेबसाइट पे पोस्ट कर रहे हो तो बैकलिंक्स के थ्रू एट द एंड उनकी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ रही है ना, या क्लाइंट की वेबसाइट पे जा रही है, तो उनको आपने कुछ बेनिफिट तो देना है ना। उनकी वेबसाइट आप अपनी वेबसाइट पे लेके आ रहे हो या क्लाइंट की वेबसाइट पे भेज रहे हो, तो जाहिर है उसके वो आपसे थोड़ा बहुत चार्ज करेंगे, कमीशन चार्ज करेंगे, तो आपने उनको देना है। अब वो वेबसाइट ढूंढनी कैसे है, ये मेन काम है जो गेस्ट पोस्टिंग में हम करते हैं। ठीक हो गया कि उन वेबसाइट को ढूंढना कैसे है, क्योंकि ये बड़ा काम होता है। अब क्लाइंट के पास तो टाइम नहीं है ढूंढने का, ठीक है, हमारे पास है क्योंकि हमें क्लाइंट ने पैसे देने हैं, तो हम वो वेबसाइट ढूंढेंगे और उस पर क्लाइंट का वो आर्टिकल पोस्ट करेंगे। ठीक हो गया। बात मैं कर रहा था कि फ्री वाली जो वेबसाइट है वो भी होती हैं, यानी कि हम गेस्ट पोस्टिंग फ्री वाली साइट पे भी जाके कर सकते हैं, फ्री वाली साइट भी होती हैं। अगर तो हम क्लाइंट के लिए कर रहे हैं फिर तो हमें पेड ही करना है, लाजमी पेड करना है, क्योंकि क्लाइंट को हिसाब देना है, ठीक है। लेकिन अगर हम अपने लिए कर रहे हैं तो तब हम फ्री वाली वेबसाइट पे जाके अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं। आप वो वीडियो भी देख सकते हो, बाकी इस कोर्स में मैं आपको बाकी और प्रॉपर बता दूंगा कि आप गेस्ट पोस्टिंग फ्री में भी किस तरह कर सकते हो, ताकि आपके बहुत सारे और भी मसले जो हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो आप पेड भी आपको दिखा दूंगा, पेड किस तरह से करना है, फ्री भी आपको दिखा दूंगा कि अगर आप इन फ्यूचर अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आना चाहते हो आपकी खुद की वेबसाइट पे, तो आप किस तरह से फ्री वाली वेबसाइट पे भी गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको आर्टिकल लिखना आना चाहिए। आप ये दोनों तरीके अपनी मर्जी से देख सकते हो। अगर आपने सीखना हो तो कोर्स देख लेना, अगर आपने नहीं सीखना तो आप फिर क्लाइंट से भी आर्टिकल लेके मुख्तलिफ वेबसाइट ढूंढ सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया कि गेस्ट पोस्टिंग होती क्या, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमने किस तरह से मुख्तलिफ वेबसाइट को ढूंढना है जिन पे हमने गेस्ट पोस्टिंग करनी है, उन वेबसाइट को ढूंढना किस तरह से है, किस सोर्सेज से ढूंढना है। हम एआई का इस्तेमाल भी कर लेंगे, हम बाकी कुछ पुराने तरीके भी देख लेंगे कि किस तरह से लोग ढूंढते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ लग गई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं लगा तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली क्लासेस की वीडियोस भी आप तक टाइम से पहुंचती रहे। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।